भट्ट साहब, अब पाकिस्तान आलमी सालिस बना हुआ है, अच्छी बात है, मगर मुल्क के अंदर भी एक सियासी अदम इस्तेहकाम तो वैसे ही बरकरार है ना। क्या ये मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम के लिए हुकूमत कोई कदम आगे बढ़ा सकती है? तहरीक इंसाफ के साथ कोई सीज फायर के लिए कोई तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आलमी सतह पे जो कुछ मुल्क की पिजराई हुई है, पाकिस्तान की मीडिएटर बनाया है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुकवाई, और बाकायदा ये एक एजाज है कि पाकिस्तान की बात अमेरिका ने भी कहा कि वी बिलीव पाकिस्तान, ईरान ने भी कहा, और हमने थर्ड वार वो जो शुरू होने वाली थी उसको खत्म कराने में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का, और ये सीज फायर हो चुका, जंग खत्म हो चुकी। अब इसमें एक मुल्क के साथ दूसरे, और वो एक और बात कि अमेरिका, अब भी ट्रम्प ये कहता है कि अगर कोई, मैं किसी पे बिलीव करता हूँ तो वो पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसम मनीर, और ईरान भी यही कहता है। और अब हम वो जंग टेबल पे बिठा दिए, और एक दोनों दोनों एक दूसरे के जो मुतालबात है उसमें बातचीत चल रही है। जंग जो है ना वो सीज फायर हो चुका है, अब इंशाल्लाह जंग दोबारा नहीं होगी। नहीं नासिर भट्ट साहब, मेरा सवाल अभी भी वही है कि हुकूमती तरफ से कौन सी कोशिशें हो रही हैं सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दिसंबर 2025 में गालिबन आखिरी मरतबा वज़ीर आज़म साहब ने ना तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, मगर कोई पेशरफ नहीं हुई है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात भी नहीं हो सकी है। वजह तो है ना सर डेडलॉक की। आप हुकूमत को ज़िम्मेदार समझते हैं, PTI को ज़िम्मेदार समझते हैं? मैं बता देता हूँ, देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त मिनिस्टर गौर को कहा था, वो टीम आज भी बनी हुई है जिसमें स्पीकर जो है वो याद साधक के एक ब्रिज बने थे। अब पीएम टीम पीएम साहब की थी जो उस टेबल पे थी, और अपोजिशन की तरफ से भी थी। लेकिन वो मुज़ाकरात, एक दो बातें होती है, महमूद खान चकजई आपके सामने है, उसको अपोजिशन लीडर इमरान ने बनाया, और मैंने कहा था कि ये यू टर्न लेगा या उस महमूद खान चकजई की बात भी नहीं मानेगा। आज ये साबित हो गया, इन्होंने जब KPK में जलसा किया तो वहां महमूद खान चकजई को बनाया ही नहीं, बुलाया ही कोई नहीं। अब बैरिस्टर गौर कह रहे हैं जी मैंने शहला सिद्दीकी को कहा कि महमूद खान चकजई को बनाए, हम आपस में बात करेंगे। देखें, ये मेरी बात याद रखें कि वो जो जेल में बैठा शख्स है ना, वो कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम आए, और वो इसकी हमेशा कोशिश होती है कि ये जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम रहे। देखिए, आज भी मैं कहता हूँ कि अगर ये इमरान खान जो जेल में बैठा है 190 मिलियन चोरी में, वो अदालत है, अदालत ने उसको सजा दी है। अदालत उसको अगर उसकी सजा खत्म करती है, या हाई कोर्ट में उसका केस लगता है, सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ भी, कहीं भी, तो उसमें हुकूमत कोई मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन PTI इतनी बिखरी हुई है, आपके सामने है। अच्छा नासिर भट्ट साहब, ये जो शेर अफजल मरवर साहब हैं, उन्होंने सुहेल आफरीदी के बतौर वज़ीर इंतखाब को चैलेंज किया है। क्या हुकूमत भी इस चैलेंज को कहीं ना कहीं फरीक बनकर टेकअप करेगी? नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैं आज फिर आपको कहूँ कि इनके PTI के आपस के इख्तिलाफात है, ये खुद जाने, इनके काम जाने, ये आपस में एक नहीं है। ये अगर ये आपस में खुद एक नहीं है तो आप देखें, ये कहते हैं हमने जो इमरान खान को जेल से बाहर लाना है। भाई, इमरान खान को जेल से बाहर लाना है तो आप जाएंगे अदालत में, अदालत अगर उसको बाहर लाती है तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं है। हम बैठ के उनके साथ बात करने के लिए आज भी तैयार हैं, वो खुद एक नहीं है।